नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ विभा। स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने फीसदी हुए मतदान, बताएंगे आपको अपने विधायकों ने ही कैसे बढ़ाई आम आदमी पार्टी की टेंशन, दिखाएंगे एग्जिट पोल के नतीजों पर चौंकाने वाला बयान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कमर में छुपाकर विदेश से कैसे लाया 10 किलो सोना। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राज्यसभा में पीएम मोदी का वार, कहा कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, बोले कमजोर नहीं है आप। छात्रों की आत्महत्या दर किसानों से ज्यादा, फिर भी नहीं बढ़ रहा शिक्षा स्वास्थ्य बजट। दिल्ली में चुनाव के दौरान पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप, जगह जगह हुआ हंगामा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मतदान में 60.4% का मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। हालांकि तय समय तक जिस भी मतदान केंद्र पर कतारें लगी रही, वहां पर सभी मतदाताओं का मतदान कराया गया था। इस साल 60.4% का मतदान हुआ है। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में 57.5% मतदान हुआ था। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की तुलना करें तो यह 2008 के विधानसभा चुनाव के मतदान से 3% अधिक हुआ है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव साल 2020 में 62.5% मतदान हुआ था। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों ने चुनावी हलचल बढ़ा दी है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल की ये आंकड़े सच साबित होते हैं तो बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस कर सकती है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को इस बार झटका लग सकता है। कांग्रेस के लिए भी हालात ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। तो वहीं कांग्रेस भी इस चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तंज किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी एग्जिट पोल से अगर खुश है तो वो अपनी सरकार बना ले, अपना मुख्यमंत्री भी बना ले और कुछ मंत्री भी बना ले। एग्जिट पोल की उम्र 1 दिन और बची है। परसों नतीजे आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है और आपकी सरकार बननी है। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पाकिस्तानी शरणार्थियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डाला है। मतदान करने के लिए लोग उत्साहित दिखे। वह सुबह से ही मजनू का टीला स्थित मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े थे। मजनू का टीला स्थित एक मतदान केंद्र पर 50 वर्षीय रेशमा ने अपने जीवन में पहली बार मतदान किया। उन्होंने कहा कि केवल एक उम्मीदवार को चुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए भी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शरणार्थियों में से एक धनवती मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार भारत में मतदान किया था। दिल्ली चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने हार के डर से जिन सीटों पर अपने विधायकों के टिकट काटकर नए प्रत्याशी उतारे थे, उन्हीं सीटों पर चुनौती अधिक है। बुधवार को हुए मतदान के माहौल का आकलन करें तो ऐसी सीटों पर आपके प्रत्याशियों को भाजपा और कांग्रेस के साथ अपने विधायकों की नाराजगी से भी जूझना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो ऐसी सीटों पर कई विधायकों के समर्थकों ने आप प्रत्याशियों के लिए मतदान नहीं किया। 8 विधायकों ने कुछ दिन पहले ही आप छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी और आप नेतृत्व पर भ्रष्टाचार सहित कई तरीकों के आरोप लगाए थे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने दावा किया है कि उन्होंने भाजपा को अपना वोट दिया है। उनके दावे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली चुनाव में भाजपा को वोट दिया है क्योंकि भाजपा के नाम पर मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा है और विपक्षी दल कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट ना दे। मुसलमानों के दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि भाजपा को हराओ
नहीं तो अगर वे सत्ता में आए तो मुसलमान के अधिकार छीन लिए जाएंगे। मैंने मुसलमानों के मन से उस डर को निकालने के लिए भाजपा को वोट दिया है। एग्जिट पोल के नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की प्रतिक्रिया आई है। वारिस पठान ने कहा, दिल्ली में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़े जहां हमें जनता की मोहब्बत मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां रोड शो किया जहां जनता ने प्यार दिया। हमें यकीन है दिल्ली की जनता ने हमें अच्छे खासे वोट दिए। हालांकि एग्जिट पोल में AIMIM एक भी सीट लाती दिखाई नहीं दे रही है। राजधानी दिल्ली में चुनाव के शंखनाद के बाद से ही अवैध बांग्लादेशी लगातार दिल्ली में राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में फिर एक बार दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया गया और सिलमपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल गौड़ ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर फर्जी वोट कराने का बड़ा आरोप लगाकर दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के लोनी से अवैध बांग्लादेशियों को लाकर सिलमपुर से मतदान कराया गया है। दिल्ली नगर निगम ने विधानसभा चुनाव के सफल और सुचारू संचालन में अहम भूमिका निभाई है। निगम ने मतदान और रिसेप्शन ड्यूटी में 18,350 कर्मचारियों को तैनात किया था। इसके अलावा निगम ने 2,610 स्थानों पर 12,825 मतदान केंद्र स्थापित किए थे। इस बार वोटिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ मतदान केंद्रों को विशेष कैटेगरी में रखा गया था, जिनमें 204 मॉडल मतदान केंद्र बेहतर सुविधाओं से लैस थे। 68 युवा मतदान केंद्र पर पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स के लिए प्रेरणादायक माहौल बनाया गया था। इन तमाम सुविधाओं से लैस विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कई ऐसे मतदाता थे जो मतदान केंद्र में तो पहुंचे लेकिन वोट नहीं डाल पाए। किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया था तो कोई 6 बजे की समय सीमा के बाद वोटिंग बूथ पर पहुंचा था। ब्रह्मपुरी स्थित पोलिंग बूथ पर राजीव शर्मा लगभग 1 बजे मतदान करने आए थे। उनके वोटर ID नंबर पर राजीव कुमार शर्मा की जगह मुबारक अली दर्ज था, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाए। जब BLO द्वारा दी गई पर्ची और वोटर ID का मिलान किया गया तो दोनों पर राजीव कुमार के वोटर ID कार्ड का नंबर दर्ज था। पिता का नाम भी जगदीश कुमार शर्मा दर्ज था, लेकिन मतदाता का नाम राजीव कुमार की जगह मुबारक अली कर दिया गया था। राजीव ने जब BLO और मौके पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की तो पता चला कि यह गड़बड़ी मतदाता सूची में हुई है, जहां इस बार की प्रकाशित मतदाता सूची में उनका नाम राजीव कुमार से मुबारक अली कर दिया गया था। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए थे, जिनके दौरान कई जगहों से झड़प की खबरें सामने आई है। संगम विहार में वोटिंग खत्म होते ही आप और बीजेपी के प्रत्याशी पुलिस के सामने ही भिड़ गए। दोनों पक्षों के प्रत्याशियों ने पुलिस के सामने ही एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की, जिसके बाद DCP और अन्य अधिकारियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की। पुलिस ने आप प्रत्याशी दिनेश मोहनिया को समझाकर मामले को शांत कराया और उन्हें वापस भेज दिया। दिनेश मोहनिया ने आरोप लगाया है कि जब वह संगम विहार से रतिया मार्ग से बाइक पर गुजर रहे थे तब अचानक किसी ने डंडे से हमला कर दिया था। फिर 30-40 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। उनका यह भी आरोप है कि गिरिराज सिंह के दबाव में दिल्ली पुलिस उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की है। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देशों को फिर से तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देशों को फिर से तैयार करने की मांग की गई है, जिसमें आपराधिक दायित्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनहित याचिका में इन संस्थानों के भीतर धोखाधड़ी, शोषण और सुरक्षा संबंधित चिंताओं जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सख्त नियम और जवाबदेही उपायों की मांग की गई है। संगम विहार में देर रात मारपीट हुई, जिसमें आप उम्मीदवार दिनेश मोहनिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आपके उम्मीदवार अमातुल्लाह खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि चुनाव संपन्न होने के बाद उन्होंने
चुनाव आचार संहिता का बीती रात उल्लंघन किया। वह बीती रात लगभग 100 लोगों को अपने साथ लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर आप उम्मीदवार के खिलाफ धारा 223, 3, 5 BNS और 126 RP एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तरी जिले के वजीराबाद इलाके में बदमाशों ने एक ATM ही उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि ATM में 25 लाख रुपए थे। बदमाशों में से एक ने पहले ATM में लगे CCTV कैमरे पर स्प्रे किया, उसके बाद पूरी मशीन ही उखाड़ कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ATM में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 हवाई यात्री को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 10 किलोग्राम शुद्ध सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। दोनों हवाई यात्री कश्मीर के रहने वाले हैं और मिलान से सोने की तस्करी कर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। बरामद सोने की कीमत 7 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।